औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर से बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको पहाड़ की चोटी पे इंतहाई गहरी खाइयों के दरमियान तकरीबन 478 साल पुराना तारीखी मगर वीरान आज़ाद जम्मू कश्मीर का किला बुर्जन विजिट कराऊंगा, जिसे सुल्तानुल हिंद शेर शाह सूरी के दूसरे बेटे सलीम शाह सूरी ने तामीर करवाया था। इस किला की तामीर 1546 से शुरू हुई और 2 साल के अरसा में 1547 में मुकम्मल हुई। अब यह किला वीरान हो चुका है और खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। आए आपको इस किला का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। बहुत तवील और थका देने वाला सफ़र करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और साइडों पे ये सारी खाइयाँ, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में भी देखा कि कितना सिंगल सा रास्ता है, लेकिन है पुख्ता। इस किला के 4 बुर्ज हैं और बुर्ज अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब किला या फिर ऊंची जगह को बुर्ज कहा जाता है। कभी ये इलाका गखड़ों के ज़ेर तसल्लुत था, चूँकि गखड़ों और मुग़लों की दोस्ती थी और जब हुमायूं शेर शाह सूरी से भागकर खिता पोटोहार में दाखिल हुआ तो गखड़ों ने सूरियों का रास्ता रोका था। लेकिन उस ज़माने में शेर शाह सूरी ज़िंदा था और उसने दिफाही लिहाज से मौजूदा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट झेलम की तहसील देना में किला रोहतास को तामीर करवाया ताकि अपने दुश्मनों को कंट्रोल कर सके। और फाइनली किला की मटाप पे आ चुका हूँ और यहाँ पे एक पोस्टर भी लगा हुआ है और इस किला में ये वाहिद एक पानी का सोर्स, ये तालाब तामीर किया गया था। ये है छोटा, तकरीबन 12 से 14 फुट इसकी लंबाई चौड़ाई होगी और यहाँ पे एक कंपनी का टावर भी लगा हुआ है, ये आप देखें। इस साइड से मैं आया हूँ और ये देखें दरख्त सूख चुका है और इस साइड पे ये सारी सड़क क्रॉस करते हुए मैं इधर आया हूँ और नीचे ये बुर्जन गांव है जो कि इसी किला के नाम पे है। पहले इस साइड पे चलते हैं और आपको इस छोटे से किला के बुर्ज दिखाते हैं। 22 मई 1545 में शेर शाह सूरी का इंतकाल हुआ और उसका बेटा सलीम शाह सूरी तख्त नशीं हुआ और उसने कोहे शवालक में दिफाई लिहाज से ये किला तामीर करवाया। और ये मैं इससे आगे नहीं जा सकता, नीचे बहुत गहरी खाई है और ये एक बुर्ज है, लेकिन इसके ऊपर ज़रूर जा सकता हूँ। ये आपको दिखाता हूँ। बड़ा ज़िंदगी का रिस्क भी होता है हमें ऐसी जगहों पे आते हुए और व्लॉग बनाते हुए। अच्छा, ये नीचे आप पूरी वैली का व्यू देखें। थोड़ा सा मैं नीचे चलता हूँ और आपको मैं इस किला के बुर्ज दिखाता हूँ और साथ इसकी मैं आपको हिस्ट्री भी बताता चलूँ। ये देखें, ये इस किला की दीवारें थी और एक बुर्ज ये था, ये आप देखें, और ये दीवार है। आगे चलता हूँ, बड़ा हाईली रिस्क है यहाँ पे चलना भी और जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है वो मैं आपको इसके टॉप पे चल के दिखाऊंगा। आप ज़रा दिल थाम के देखिएगा कि इसको कितनी हाइट पे तामीर किया गया है। ये देखें, ये बुर्ज है जिसके ऊपर मैं पहले खड़ा था और थोड़ा सा मैं मज़ीद आगे होके आपको ज़रा सही से इसका व्यू दिखाता हूँ। ये इसके ऊपर मैं पहले खड़ा था। ये बुर्ज है एक और वो दूसरा है और इस साइड पे जो मैंने आपको पहले दिखाया वो तीसरा बुर्ज है। अच्छा, सारा ये अब खंडर बन चुका है। सलीम शाह सूरी ने जब इस किला को तामीर करवाया तो साथ ही यहाँ पे एक छोटा सा शहर आबाद किया और इसी किला के 4 बुर्जों की निस्बत से उसका नाम बुर्जन रखा। अब वो काफ़ी बड़ा गांव है और बुर्जन के नाम से मशहूर है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें कितनी साथ गहरी खाई है और देखें मैं कहाँ पे चल रहा हूँ और साइडों पे बहुत ही खूबसूरत व्यू। इंशाल्लाह ऊपर चल के आपको मैं इस पूरी वैली का
व्यू दिखाता हूँ। ऊपर चलते हैं और आपको आगे वाले बुर्ज भी मैं चल के दिखाता हूँ और जो इसकी हाइट है वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले इसका नाम मानकोट था इस बुर्ज का, और दूसरे का नाम रशीद कोट। इस तरह इन बुर्जों के नाम रखे हुए थे और फिर वो नाम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते गए और ये किला बुर्जन मशहूर हो गया। मेरे दोस्त हाजी सगीर भट्टी साहब वैली का लुत्फ़ उठाते हुए, और मैं पहले आपको इस साइड पे ले चलता हूँ, फिर इस किला की टॉप पे चलते हैं। 1557 ईस्वी में मुग़लों ने पहली दफ़ा इस किला को फतह किया और जलालुद्दीन अकबर शहंशाह ने इस किला का मुहासरा किया और उसकी फ़ौज को इस किला को फतह करने में 7 माह लगे और फिर उसने एट द एंड सिकंदर सूरी से चाबियां ले ली। ये बुर्जन गांव का एक खूबसूरत व्यू। बिल्कुल ये छोटा सा किला है, बहुत ही छोटा सा। जिस वक्त इस किला की तामीर की गई उस ज़माने में यहाँ पे मीरपुर आज़ाद कश्मीर का नामो निशान तक नहीं था और ना ही यहाँ पे मंगला डैम था, बल्कि ये सारा इलाका पंजाब में शामिल था। बहरहाल ये एक तारीखी मकाम है और अगर आप तारीख से मोहब्बत करते हैं तो आपको लाजमी इस किला बुर्जन का विजिट करना चाहिए। इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहर मीरपुर के गाँव बुर्जन में पहाड़ की चोटी पे वाक़या, और इस किला की लोकेशन गूगल मैप पे भी अवेलेबल है। और अगर बात की जाए मीरपुर से इसके फासले की, तो मीरपुर से इसका फासला 45 किलोमीटर है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, आसानी से इसका विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो पुख्ता सड़क है ये तो डेफिनेटली बाद में तामीर की गई है, लेकिन ये जो रास्ता है ना, ये इस किला तक आने का रास्ता था और यहाँ पे सीढ़ियों के स्टेप बने हुए थे और इस जगह पर एक गेट लगा हुआ था जो कि अब ना किला रहा और ना गेट रहा। और मैं आपको बताता चलूँ कि अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में इस किला का शुमार पंजाब में होता था। फिर 1846 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे यानी कश्मीर को डोगरा को बेच दिया। तो डोगरों ने कहा कश्मीर का शुमाली इलाका जो दरियाई झेलम के मगरब में है वो अंग्रेज़ पंजाब में डाल दें और इलाका मीरपुर जो दरियाई झेलम के मशरिक में है इसे कश्मीर में डाल दिया जाए ताकि इंतज़ामी जो मामलात हैं उनमें आसानी रहे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कमरा था और ये देखें नीचे सारे पत्थर बिखरे पड़े हैं जो इस किला की तामीर में इस्तेमाल हुए, और इस किला की तामीर में मकामी पत्थर इस्तेमाल हुए। और इस साइड से मैं आया हूँ और मैं आपको दिखाता चलूँ कि बिल्कुल इस किला की टॉप तक ये सड़क पुख्ता बनी हुई है और ये साथ आप गांव का खूबसूरत व्यू देखें। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहर मीरपुर से सीनियर जर्नलिस्ट हाजी सगीर भट्टी साहब। सर, आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और मुझे सारा विजिट कराया। और ये किला बुर्जन है, बड़ा तारीखी एक मकाम है। आप गवर्नमेंट को क्या सजेशन देंगे कि टूरिस्ट यहाँ पे आएँ? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो भाई साहब आपको मैं वेलकम करता हूँ, और दूसरी बात जो आपने किले के हवाले से बात की है तो मैं हुकूमत वक्त से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आसार कदीमा की चीज़ें हैं, ये हमारे लिए जो है ना वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये जो है ना ये बहुत कीमती चीज़ें हैं। तो हम हुकूमत वक्त को भी कहते हैं कि भाई आएँ, इन चीज़ों को जो है ना वो देखभाल करें, क्योंकि ये चीज़ें सारी, ये किला बुर्जुन जो है ना ये काफ़ी डैमेज हो चुका है। जी जी। तो है तो बहुत छोटा सा मगर बहुत प्यारी जगह, बहुत अच्छी लोकेशन। आप यहाँ आके खड़े हैं तो मीरपुर शहर क्या, झेलम, ये सब आपके बिल्कुल सामने नज़र आता है। बिल्कुल। तो ये यहाँ पे हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे इस किले को जो है ना वो मरम्मत करें और यहाँ पे कुछ स्टॉल्स वगैरह लगाएं, कंटीन वगैरह लगाएं, खाने पीने की चीज़ें हों ताकि टूरिस्ट आएँ उनको यहाँ पे ये चीज़ें खाने पीने के लिए मिलें, जिसकी वजह से जो है ना हमारे आज़ाद कश्मीर को जो है रेवेन्यू मिलेगा इसके हवाले से भी। अच्छा, वैसे ये आज़ाद कश्मीर का मेरे ख्याल में सबसे छोटा किला है।
सर ये मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि ये किला तकरीबन मैक्सिमम जो है वो 1.5 या 2 कनाल के दरमियान होगा, इससे ज़्यादा इसकी जो है वो स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये छोटा सा किला है और इतनी खूबसूरत जगह है कि जो भी व्यूवर जो देख रहे हैं ये वीडियो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार आके इस किले का विज़िट करें और इस इलाके का विज़िट देखें। ये बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियों के ऊपर जो है ना वो टॉप पे ये किला बना हुआ है, तो आप आएँ और एंजॉय करें। और यहाँ से बिल्कुल जो मकबूजा कश्मीर है वो भी बिल्कुल करीब है। उसके पहाड़ तो चूंकि अब बादल है नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो बिल्कुल करीब है यहाँ से। हाँ जी, वो भाई साहब जो ये आप देख रहे हैं, ये पीछे जो पहाड़ है ना, इनसे थोड़ा ही तकरीबन 10 या 15 किलोमीटर के बाद जो है वो बॉर्डर शुरू हो जाता है, मकबूजा कश्मीर। जी, मकबूजा जम्मू कश्मीर जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये इतने खूबसूरत इलाके हैं, इतने खूबसूरत व्यूज़ हैं। तो मैं जितने भी जो टूरिस्ट हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आएँ, एक बार आएँ, विज़िट करें। ये इलाका जो है ना इतना खूबसूरत इलाका है। चौथे बुर्ज की जानिब चलते हैं और आपको इसकी हाइट दिखाते हैं। अच्छा, बात हो रही थी कि कैसे कश्मीर फ़रोख्त हुआ। अच्छा, इस तरह की ख़रीदो फ़रोख्त में ये किला कश्मीर में चला गया। और थोड़ा सा आगे मैं चलता हूँ, बड़ा एहतियात से चलना पड़ेगा, रास्ता सारा अनबैलेंस है। अच्छा, ये बिल्कुल छोटा सा किला है, इसका जो रकबा होगा ये तकरीबन 2 कनाल से ज़्यादा नहीं होगा, 2 कनाल तक होगा। और अगर आप इसको कहें कि इसको बतौर चेक पोस्ट ये किला तामीर किया गया तो ये भी बात दुरुस्त है, लेकिन इसका नाम बुर्जन फोर्ट ही है। अच्छा, फिर डोगरों ने इसका नाम बदल दिया और बुर्जन मशहूर कर दिया और मानकोट वगैरह वो पसे पर्दा चले गए। फिर क़याम पाकिस्तान के बाद मकामी लोगों ने इसको सही लूटा और इसके जो पत्थर हैं वो उठा कर ले गए, इसकी दीवारें गिरा दी, इसके जो कमरे थे वो गिरा दिए और इसके अब सिर्फ और सिर्फ खंडरात बाकी हैं। ज़रा दिल को थामे जी, ज़रा दिल को थाम के देखें, मैं आपको क्या दिखाता हूँ। अल्लाह अकबर, ये इसकी टॉप है। ओए 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 हवा भी बड़ी चल रही है, नीचे देखें कितनी गहरी खाइयाँ। अल्लाह अकबर, मेरे अल्लाह तेरी शान। ये देखें कश्मीर के बुलंदों वाला पहाड़ और सरसब्ज जंगलात और बहुत ही खूबसूरत ये इलाका है। और इस साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये भी देखिए आप, मैं नीचे आपको दिखाता हूँ। ये मैं इस किला के चौथे बुर्ज पे खड़ा हूँ और ये सबसे हाईएस्ट बुर्ज है और बड़ी ही ज़बरदस्त हवा चल रही। अच्छा, ये मैं आपको बताना ही भूल गया, ये सामने आपको वाइट सा शेड नज़र आ रहा होगा, सूरज बिल्कुल सामने है। अच्छा, इस साइड पे दिखा देता हूँ, ये सारा मंगला डैम का इलाका है, ये सारा मंगला डैम का इलाका है। और ये सारी पहाड़ियाँ क्रॉस करते हुए, ये सारे रास्ते घूमते हुए आप ये देखें कितनी गहरी और ख़ूबसूरत जंगलात से भरी हुई ये खाइयाँ। और मैं इस किला तक पहुँचा हूँ। कोहे श्वालिक का ये किला 2047 में 500 साल का हो जाएगा, मगर ये किला बहुत तेजी से मादूम हो रहा है और अगर फौरी तौर पे इसकी बहाली पर तवज्जो न दी गई तो जल्द ही इसका नामो निशान तक मिट के रह जाएगा और इसका तज़किरा सिर्फ किताबों में मिलेगा। आज अगर हमने अपने इन कीमती असासों की हिफाजत न की तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। आखिर में मैं गुजारिश करूंगा हुकूमत से और महकमा आसार कदीमा से कि वो फौरी तौर पे इस किला की बहाली पे तवज्जो दे और इस कीमती सासा को ज़ाया होने से बचा ले। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट से बताना है मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।